उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां रिवाज ही जिंदगी का आधार थे और परिवार ही सब कुछ था, वहां सुमन नाम की एक महिला रहती थी। 27 साल की सुमन के चेहरे पर मुस्कान हर कमरे को रोशन कर देती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान छिपा हुआ था। सुमन का पति अरुण अक्सर घर से दूर रहता था, एक बड़े शहर में परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए मेहनत करता था। अरुण की गैर मौजूदगी में सुमन ही घर का सारा कामकाज संभालती और अपने छोटे देवर रमेश को उसकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करती। 24 साल का रमेश शांत स्वभाव का और महत्वाकांक्षी था। उसके दिन किताबों में डूबे हुए गुजरते और रातें लंबी होती, जहां सुमन उसका साथ देती। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जो पारिवारिक कर्तव्य से बढ़कर था, दोस्ती और समझदारी का। वे एक दूसरे के साथ हंसते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और अकेलेपन के पलों में सहारा बनते। एक सर्द दिसंबर की रात सुमन रमेश के साथ जागी हुई थी, जो अपनी एक अहम परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उस दिन अरुण ने एक छोटा सा संदेश भेजा था कि काम के चलते वह उस महीने घर नहीं आ पाएगा। सुमन का अकेलापन और गहरा हो गया, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी और रमेश की मदद में खुद को व्यस्त कर लिया। घंटे गुजरते गए और दोनों लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठे रहे। सुमन, जो अपनी बेटी के लिए स्वेटर बुन रही थी, रमेश से अपने उन सपनों के बारे में बात कर रही थी जो उसने शादी के लिए कुर्बान कर दिए थे। रमेश ने ध्यान से सुना और अपनी भाभी के प्रति उसका आदर और बढ़ गया। उसने वादा किया कि वह अपनी मेहनत से परिवार का नाम रोशन करेगा। रात के 3 बज चुके थे। सुमन चाय बनाने उठी। जब वह लौटी तो उसने रमेश को अपनी और अरुण की एक पुरानी फोटो को देखते हुए पाया। रमेश ने पूछा, आपको उनकी याद आती है ना? सुमन ने कमजोर मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह यादों का सवाल नहीं है, यह हर दिन जीने की कोशिश का सवाल है। यह यकीन रखने का सवाल है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उस रात उनके बीच एक गहरी समझ बनी। यह समाज के नियमों को तोड़ने जैसा नहीं था, लेकिन भावनात्मक निर्भरता की एक महीन रेखा पर चलने जैसा था। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी ने अफवाह फैलाई कि सुमन और रमेश बहुत करीब हैं। उस परंपरावादी गांव में फुसफुसाहटें आरोपों में बदल गईं और आरोप गुस्से भरी भीड़ में। सुमन को एक शाम घर के आंगन में घसीटा गया, जहां उसके सम्मान को गुस्से से भरे शब्दों से चीर दिया गया। रमेश ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। अरुण को खबर दी गई और वह गुस्से और अपमान में घर लौटा। बिना किसी सफाई का इंतजार किए उसने सुमन पर परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया। सुमन ने अपने बेगुनाही की दुहाई दी। उसका स्वर उसके दुख के बोझ तले टूट रहा था। मैं पूरी रात इसलिए जागी थी ताकि उसकी पढ़ाई में मदद कर सकूं, परिवार को तोड़ने के लिए नहीं, उसने रोते हुए कहा। अरुण का सुमन पर से भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो गया और रमेश को घर छोड़ने के लिए कह दिया गया। एक बार जीवंत रहने वाला घर अब टूटे हुए रिश्तों का कब्रगाह बन गया। रमेश शहर के एक हॉस्टल में चला गया और खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। उसने परीक्षाएं पास की और सरकारी नौकरी हासिल की, लेकिन उस रात के घाव कभी नहीं भरे। उसने गांव लौटना छोड़ दिया, शर्म से कि उसकी वजह से उस महिला का जीवन बर्बाद हो गया जिसे वह दिल से सम्मान करता था। सुमन दूसरी ओर अपनी पुरानी छवि की छाया बनकर रह गई। गांव के लोग उसे नजरअंदाज करने लगे और अरुण का प्यार ठंडा पड़ गया। वह अक्सर उस लालटेन को देखती जिसने कभी उनके साझा सपनों को रोशन किया था, और सोचती कि क्या उस रात जागना एक गलती थी या उसकी अदम्य भावना का प्रमाण। कई साल बाद रमेश त्योहार के दौरान गांव आया। उसने दूर से सुमन को देखा, जिनकी आंखें अब खाली हो चुकी थीं। वह उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और बिना कुछ कहे लौट गया। उसी रात उसी लालटेन की रोशनी के नीचे सुमन अकेली बैठी रही, एक अधूरी स्वेटर बुनते हुए और विश्वास, त्याग और धोखे की यादों में खोई हुई। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।